हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अपन चलते हैं आगे। ठीक है भाई, 11th वाला पोर्शन जो भी अपना समतल, अपने लास्ट लेक्चर में मैंने तुमसे चर्चा की थी कि गुणनफल के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था। गुणनफल को मैंने बताया था दो टाइप से होता है, एक अदिश और एक सदिश। अदिश को डॉट बोलते हैं, सदिश को क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने अदिश गुणनफल बताया था कि अदिश गुणनफल अगर थीटा दिया हो तो कैसे लिखेंगे, बिना थीटा दिया हो तो कैसे लिखेंगे। और वहाँ से उन प्रॉपर्टी निकाली थी आई डॉट आई जे डॉट जे कितनी वैल्यू होती है। सेम सेम का 1 होता है, डिफरेंट का कितना होता है 0, क्यू थीटा कितना होता है 0, कोस 0 1 हो जाएगा, और जबकि डिफरेंट के लिए 90 कोस जाएगा 0 बन जाएगा। उसकी वजह से वो क्या हो जाता है 0, तो वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब अपन आज उसके गुणधर्म की चर्चाएं करते हैं, कुछ और गुणधर्म जानने की कोशिश करते हैं, कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, उनकी चर्चा करते हैं। आप लिखेंगे भाई सदिशों के, हाँ, अदिश गुणनफल के गुणधर्म। ठीक है भाई, अपन लिखते हैं अदिश गुणनफल के गुणधर्म। अदिश गुणनफल के गुणधर्म, अदिश गुणनफल के गुणधर्म भाई। ठीक है, अदिश गुणनफल के गुणधर्म की चर्चा कर लेता हूं मैं आपसे। ठीक है, और क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है उसकी चर्चा कर लेता हूं भाई। अदिश गुणधर्म के, अदिश गुणनफल के क्या है गुणधर्म। तो पहली मैं गुणधर्म की बात करता हूं आपसे। पहला गुणधर्म, और पहला गुणधर्म कैसे बताओ। पहला गुणधर्म मैं मानता हूं क्रम विनिमय, क्रम विनिमय गुणधर्म भाई, क्रम विनिमय गुणधर्म। इसकी चर्चा करूं आपसे भाई, क्रम विनिमय गुणधर्म की, कम्यूटेटिव की, है ना। क्रम विनिमय किसकी चर्चा करो, क्रम विनिमय गुणधर्म की। ठीक है, तो क्रम विनिमय गुणधर्म की बात करूं मैं आपसे, तो मैं मान लेता हूं, माना दो सदिश, माना दो सदिश, माना दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर है, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर है, तथा उनके मध्य बनने वाला कोण, उनके मध्य बनने वाला कोण, बनने वाला कोण थीटा है। ठीक है भाई, दो सदिश हैं कितने, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और उनके बीच का कोण कितना है थीटा है। तब देखो, तब अपन क्या करें, अगर ए डॉट बी करें तब उनका अदिश गुणनफल भाई, उनका अदिश गुणनफल, तब उनका अदिश गुणनफल, तब उनका अदिश गुणनफल कैसे भाई। देखो, अपने पास दो वेक्टर ऐसे मान लेता हूं, ये कोई है अपने पास ए वेक्टर, और ये कोई अपने पास है कितना बी वेक्टर, और ये एंगल कितना थीटा। अपन को ए डॉट बी करनी है, तो अभी मैं ऐसे मान लूँ, ऐसे एंगल किसकी तरफ, बी की तरफ, ऐसे एंगल किसकी तरफ, बी की तरफ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कितना बताओ, ए वेक्टर डॉट कितना बताओ बी वेक्टर। तो यहाँ क्या लिखूंगा, ए का परिमाण, बी का परिमाण, और कोस कितना थीटा। और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ है, मतलब एंगल कहाँ से, ए से बी, तो एंगल कितना है थीटा, तो थीटा पॉजिटिव मान लेता हूँ उसको। थीटा कितना मान लेता हूँ भाई, पॉजिटिव मान लेता हूँ। देखो भाई, थीटा को कितना मान लिया मैंने, पॉजिटिव मान लिया, तो ये कितना बनेगा, cos थीटा बनेगा, ये वाला बनेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ए डॉट बी क्या आया, ए डॉट बी की वैल्यू आई। अभी थोड़ी देर के लिए अपन बात करते हैं, अपन को बी डॉट ए निकालना है। अपन को क्या निकालना बताओ, बी वेक्टर डॉट कितना ए वेक्टर, यहाँ बनेगा बी का परिमाण, ए का परिमाण, और कोस कितना बताओ। अब एंगल कहाँ से बनेगा, अब एंगल कहाँ से बताओ, बी से ए, तो बी से ए ये वाला एंगल, इसको कोई माइनस थीटा बोल दो, अगर उसको प्लस थीटा माना तो इसको माइनस थीटा, तो ये बनेगा कितना कोस माइनस थीटा। और कोस माइनस थीटा कितना हो जाएगा भाई, कोस थीटा। लिख देता हूँ यहाँ, चूंकि कोस माइनस थीटा इवन फंक्शन होता है भाई, कोस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कितना, कोस थीटा होता है। ये बना कितना बताओ, बी वेक्टर डॉट कितना ए वेक्टर, तो ये बना कितना बी ए, और ये बन गया कितना कोस थीटा। अब बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो, ये तो क्या है, राशि है, कोई नंबर है। परिमाण क्या होता है भाई, नंबर, संख्या। परिमाण क्या होता है, नंबर, संख्या, अदिश राशि होती है। तो इसको एक बी लिखो या बी ए लिखो। ठीक है, ये नंबर कितना आ गया 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से भाई, समीकरण 1 तथा 2 से कितना बन जाएगा बताओ,
ए वेक्टर डॉट कितना बी वेक्टर इक्वल टू कितना बन जाएगा भाई बी वेक्टर डॉट कितना ए वेक्टर। मतलब अदिश गुणा क्रम विनिमय का क्या करेगा पालन करेगा। अदिश गुणा क्या करेगा भाई क्रम विनिमय नियम का क्या करेगा भाई पालन करेगा। अदिश गुणा क्या करेगा भाई क्रम विनिमय नियम का क्या करेगा पालन करेगा। तो मैं लिख दूं अतः अदिश गुणनफल अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का क्या करता है भाई पालन करता है। अतः अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का क्या करता है पालन करता है। ए डॉट बी इक्वल टू कितना होता है बी डॉट ए होता है। ठीक है भाई मैंने बाकायदा आपको प्रूव करके बताई ये चीजें है ना। ठीक है सेकंड में बात कर लेता हूँ। सेकंड अपना के लिए आता है सेकंड अपना आता है साहचर्य नियम की बात कर लेता हूँ। सेकंड अपना क्या आएगा बताओ साहचर्य नियम की बात कर लेता हूँ भाई। साहचर्य गुणधर्म बोले या नियम बोले एक ही बात है। ठीक है भाई सेकंड में किसकी बात कर लेता हूँ साहचर्य गुणधर्म की बात कर लेता हूँ। देखो साहचर्य गुणधर्म की बात कैसे करता हूँ मैं कोई वेक्टर मान लेता हूँ 3 माना ए वेक्टर कुछ इस टाइप से मान लेता हूँ भाई ए एक्स आई कैप प्लस कितना बताओ ए वाई कितना जे कैप प्लस कितना ए जेड कितना भाई के कैप। बी वेक्टर मान लेता हूँ मैं ऐसे यहाँ कितना बी एक्स आई कैप प्लस कितना बताओ बी वाई कितना जे कैप प्लस कितना बताओ बी जेड कितना है के कैप। सी वेक्टर मान लेता हूँ मैं कितना है सी एक्स आई कैप प्लस कितना सी वाई कितना जे कैप प्लस कितना है सी जेड कितना है के कैप है। ठीक है भाई ए वेक्टर ऐसे है बी वेक्टर ऐसे है सी वेक्टर ऐसे है। ठीक है इसकी बात करता हूँ मैं आपसे। देखो अपन पे क्या करें पहले डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ तो ऐसे लिखूँ मैं इसको शास्त्रीय नियम से। देखो भाई पहले मैं वैल्यू निकालता हूँ किसकी ए वेक्टर डॉट कितना बी वेक्टर डॉट कितना सी। देखो भाई ए वेक्टर डॉट किया किसके साथ बी वेक्टर डॉट किसके साथ बताओ सी वेक्टर के साथ। चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो पहले बी डॉट सी करूँ उसका डॉट किसके साथ ए के साथ। तो वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए तो पहले ऐसे करूँ देखो दोनों बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे अभी देख लेते हैं। पहले ए डॉट बी का करो उसके साथ किसका करो सी का। तो मैं यहाँ से निकालता हूँ वैल्यू पहले बी वेक्टर डॉट किसकी सी की बी वेक्टर डॉट किसकी सी की। तो इधर कितना बन जाएगा बताओ बी एक्स आई कैप प्लस कितना बताओ बी वाई कितना जे कैप प्लस कितना यहाँ बनेगा कितना बी जेड कितना के कैप। बी जेड कितना बन जाएगा भाई के कैप बन जाएगा। ठीक है इसका डॉट करूंगा तो डॉट करके यहाँ लिख देता हूँ नीचे भाई ये डॉट किया सी के साथ कितना सी एक्स आई कैप सी वाई कितना जे कैप प्लस कितना सी जेड कितना के कैप। अब देखो मैंने कल बताया था जब मैंने ए और बी का डॉट किया था तो आई वाली टर्म आ जाएगी जे वाली आ जाएगी और के वाली आ जाएगी। अब पूरी की पूरी 9 नहीं लिखूंगा अब आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि आई डॉट आई 1 जे डॉट जे के और सी डॉट और के डॉट के कितना 1 बाकी वाले कितनी हो जाएंगी 0 हो जाएगी। आई ना बात समझ में। तो यहाँ से बी वेक्टर डॉट कितना सी वेक्टर बी वेक्टर डॉट कितना सी वेक्टर यहाँ से बी एक्स सी एक्स बनेगा बी एक्स एक सी एक्स बन गया एक कितना बी वाई सी वाई बन गया एक कितना बी जेड कितना बन गया सी जेड बन गया। ठीक है अब मुझे इसका किसके साथ करना है ए के साथ। किसके साथ डॉट करना है भाई ए के साथ डॉट करना है। तो अगर ए के साथ डॉट करूं मैं ए के साथ डॉट करूं तो ये कोई अदिश राशि आ गई। ए के साथ डॉट किया चलो ए के साथ डॉट किया चेक कर रहा हूं भाई देखो बराबर आता है कि नहीं आता। अगर ऐसा आएगा तो बोल देंगे साहचर्य है अदरवाइज क्या है नहीं है। ठीक है तो इसके साथ डॉट करूंगा ये डॉट सी कोई अदिश राशि है ये क्या है कोई अदिश राशि है। तो अदिश राशि को तो किधर से मल्टीप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं ऐसे लिख देता हूँ ए एक्स आई कैप प्लस कितना बताओ ए वाई कितना जे कैप प्लस कितना बताओ ए जेड कितना के कैप और इसका डॉट मतलब ये तो अदिश राशि हो गई। अदिश राशि हो गई तो ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ कितनी बी एक्स सी एक्स प्लस कितना बताओ यहाँ बनेगा बी वाई सी वाई प्लस कितना बी जेड सी जेड और प्लस बनेगा यहाँ पे भाई बी जेड और इधर बनेगा कितना सी जेड। ठीक है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो यहाँ से बनेगा ए वेक्टर डॉट कितना बी वेक्टर डॉट कितना सी। ठीक है अगर इसके साथ डॉट करूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा बताओ ए एक्स ये आ जाएगा बी एक्स और ये आ जाएगा सी एक्स आई कैप प्लस इसके साथ इसका डॉट करूंगा
इसके साथ भी डॉट आएगा, तो सारे के साथ क्वांटिटी मल्टीप्लाई में होगी, सारे के साथ क्वांटिटी क्या होगी मल्टीप्लाई। इसी प्रकार ए वाई के साथ होगा, ए जेड के साथ, सबके साथ होगा ये, तो ये किसके साथ होगा सबके साथ। तो इसको ऐसे लिख दूं क्या, मैं ऐसे लिख देता हूं भाई, देखना ऐसे लिख देता हूं, यहाँ से पूरे टर्म के साथ कितना बनेगा बताओ, ए एक्स आई कैप का मल्टीप्लाई होगा ए एक्स आई कैप, और इधर कितना आ जाएगा बताओ, बी एक्स सी एक्स प्लस कितना बी वाई कितना सी वाई प्लस कितना बी जेड कितना सी जेड, एक टर्म तो ये आएगी, प्लस ए आएगा कितना ए वाई जे कैप, और यहाँ कितना आएगा बताओ, ये टर्म सेम आएगी, बी एक्स सी एक्स प्लस कितना बताओ बी वाई कितना सी वाई प्लस कितना बी जेड कितना सी जेड आएगा, प्लस के बाद कितना आएगा ए जेड कितना के कैप आएगा, और यहाँ कितना बताओ बी एक्स सी एक्स वही आएगा, बी एक्स सी एक्स प्लस कितना बताओ बी वाई कितना सी वाई प्लस कितना बी जेड कितना सी जेड आएगा, बी जेड कितना आएगा भाई सी जेड आएगा। ये अपना क्वांटिटी आई, इसको कोई नंबर मैंने लिखा 1, ये तो इस वाले पार्ट की वैल्यू आई। अब उस वाले पार्ट की वैल्यू चाहिए, चलो उस वाले की चेक करता हूँ, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं आता। एक बार देखो, उस वाले की वैल्यू ऐसे निकालूंगा, पहले ए डॉट क्या करूं बी करूं, उसका डॉट किसके साथ करूं सी के साथ, तो ए डॉट बी कितना बनेगा बताओ, ए डॉट बी कितना, पहले ए डॉट बी निकाल देता हूं, ए वेक्टर डॉट कितना बी वेक्टर, यहां से अगर ए डॉट बी करूंगा तो ए का मान कितना बताओ ए एक्स आई कैप प्लस कितना बताओ ए वाई कितना के कैप प्लस कितना बताओ ए जेड कितना के कैप, इसका डॉट किसके साथ इसी के साथ, ये बनेगा कितना बी एक्स आई कैप प्लस कितना बी वाई कितना जे कैप प्लस कितना बी जेड कितना भाई के कैप, ठीक है। आई का ए के साथ डॉट 1, बाकी का 0 बन जाएगा, यहाँ से यहाँ बना कितना ए वेक्टर डॉट कितना बी वेक्टर, यहाँ बनेगा कितना ए एक्स बी एक्स प्लस कितना बताओ ए वाई कितना बी वाई प्लस कितना बताओ ए जेड कितना बी जेड बना। इसका डॉट किसके साथ करना है सी के साथ, तो ये ए वेक्टर डॉट कितना बी वेक्टर और डॉट किया किसके साथ सी के साथ, तो ये कितना बन जाएगा बताओ ए एक्स बी एक्स और ये कितना सी एक्स आई कैप, सॉरी ये वाली अपनी क्वांटिटी है, प्लस कितना ए वाई कितना बी वाई प्लस कितना बताओ ए जेड कितना बी जेड, इसका डॉट मतलब इसके साथ होगा, ये अदिश हो जाएगी ऐसे, तो डॉट तो क्या होगा यहाँ बनेगा कितना सी एक्स आई कैप प्लस कितना बताओ सी वाई जे कैप, सी वाई कितना जे कैप प्लस कितना बताओ सी जेड कितना के कैप हो जाएगा, सी जेड कितना हो जाएगा भाई के कैप। देखो एक बार सबके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ बनेगा ए एक्स बी एक्स प्लस कितना बताओ ए वाई कितना बी वाई प्लस कितना बताओ ए जेड कितना बी जेड, और ये मल्टीप्लाई किसके साथ सी एक्स आई कैप के साथ, प्लस इसी प्रकार ये क्वांटिटी होगी फिर से ए एक्स बी एक्स प्लस कितना बताओ ए वाई बी वाई प्लस कितना बताओ ए जेड कितना बी जेड, और ये किसके साथ बताओ सी वाई जे कैप प्लस इसके बाद अगली वाली क्वांटिटी ए एक्स कितना बी एक्स प्लस कितना बताओ ए वाई कितना बी वाई प्लस कितना बताओ ए जेड कितना बी जेड, और ये किसके साथ सी जेड कितना के कैप के साथ, सी जेड कितना के कैप। अब देखो भाई दोनों बराबर हैं या नहीं है, यहाँ दोनों बराबर हैं या नहीं है, देखते हैं। यहाँ अपने पास क्या आ रहा था ए एक्स आई कैप है ना, ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, ठीक है, इधर बी एक्स सी एक्स आ रहा था। अगर मैं इनको और मल्टीप्लाई करूं, अभी आप कर रहे हो इसमें, अभी इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन रहा है ये, अभी इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा ये, अभी तुमको नहीं लग रहा भाई, ठीक है चलो नहीं लग रहा तो इधर एक बार देखना, इधर अपने पास वैल्यू कैसे आई बताओ, इधर वैल्यू आई थी अपनी ए डॉट कितना बी डॉट कितना सी, इसकी वैल्यू मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इसकी वैल्यू कुछ ऐसे आई थी अपने पास भाई ए एक्स आई कैप, और यहाँ आया कितना बी एक्स सी एक्स प्लस कितना बताओ बी वाई कितना सी वाई प्लस कितना सी जेड बी जेड या बी जेड सी जेड एक ही बात है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें प्लस आया कितना ए वाई कितना बताओ जे कैप, उसके साथ ये आया बी एक्स सी एक्स प्लस कितना बी वाई कितना सी वाई प्लस कितना बताओ बी जेड कितना सी जेड, और प्लस करके आया बताओ कितना ए जेड कितना के कैप, और ये आया कितना बी एक्स कितना सी एक्स प्लस कितना बी वाई कितना सी वाई प्लस कितना बी जेड कितना सी जेड, ये ऐसी वैल्यू वो वाली आई। अब देखो भाई दोनों को, दोनों बराबर हैं कि नहीं है, अगर मैं इसको और मल्टीप्लाई करता हूं तो इधर सी एक्स आ जाएगा, देखो ए एक्स बी एक्स सी एक्स आ जाएगा, तो ए एक्स बी एक्स सी एक्स आ जाएगा,
इधर बनेगा ए वाई बी वाई सी वाई, ए वाई बी वाई सी एक्स बनेगा, है ना। इधर देखो पहली वाली टर्म तो क्या बन जाएगी, ए एक्स बी एक्स सी एक्स, ये तो बराबर हो गया। ये किससे आएगी, ए वाई बी वाई, और इधर से आ जाएगा सी एक्स। जबकि यहाँ क्या आएगा, बी वाई सी वाई कितना आएगा, ए एक्स आएगा, बी वाई सी वाई कितना आएगा, ए एक्स आएगा। और यहाँ कितना, देखो एक एक स्टेप और देखते हैं, एक स्टेप और देखता हूँ फिर क्लियर हो जाएंगी आपको। ए डॉट कितना बी, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ, डॉट सी के साथ, इसका डॉट किसके साथ भाई, सी के साथ। देखो एक बार और, सी एक्स को अंदर भेजो, यहाँ बना आई कैप, आई कैप तो सब क्लियर आ गया। ये बना कितना ए एक्स, ये बना कितना बी एक्स, यहाँ बना सी एक्स, प्लस कितना, यहाँ बना ए वाई, ये बना बी वाई, और ये बना कितना सी एक्स, प्लस कितना, ये बना कितना ए जेड, ये बना कितना बी जेड, और ये बना कितना सी एक्स, प्लस यहाँ बना कितना जे कैप। जे कैप के लिए कितना बन जाएगा बताओ, ए एक्स, यहाँ कितना बना बी एक्स, और ये बन गया कितना सी एक्स, प्लस कितना बना भाई ए वाई बी वाई, यहाँ बना कितना ए वाई बी वाई, और ये बन गया कितना सी वाई आना चाहिए ना, सी वाई आएगा। ए एक्स बी एक्स, और ये कितना बन जाएगा सी वाई, प्लस कितना ए वाई बी वाई कितना सी वाई, प्लस कितना यहाँ ए जेड और बी जेड कितना सी वाई, और प्लस बनेगा यहाँ पे कितना बताओ के कैप, और के कैप में कितना बनेगा ये, यहाँ बनेगा कितना ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स कितना सी जेड, प्लस कितना ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई में कितना सी जेड, प्लस कितना ए जेड कितना बी जेड, और ये कितना बताओ सी जेड, सी जेड बना। ये बनेगा ऐसे भाई, है ना। ये क्या है, ए जेड बी जेड सी जेड है। देखो भाई, सी जेड से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए एक्स बी एक्स सी जेड, प्लस कितना ए वाई बी वाई कितना सी जेड, प्लस कितना बताओ ए जेड बी जेड, यहाँ कितना ए जेड बी जेड, और ये कितना सी जेड, और ये के कैप है। ठीक है, इसको इधर भी मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार। इधर मल्टीप्लाई करके अपना बना ए वेक्टर डॉट कितना बी वेक्टर डॉट कितना सी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो देखो। इसकी वैल्यू अपने पास यहाँ ए एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर क्या बनेगा बताओ आई कैप, ये बनेगा ए एक्स बी एक्स, और ये कितना सी एक्स, प्लस कितना बनेगा बताओ ए एक्स, ये बना कितना बी वाई, ये कितना सी वाई। ठीक है, और इधर कितना बना बताओ ए एक्स, और ये बना कितना सी जेड, और इधर कितना बना बी जेड। ठीक है, ये सी जेड। इसी प्रकार बना यहाँ पे प्लस कितना जे कैप, जे कैप में ए वाई हो जाएगा, ये बनेगा ए वाई, और ये कितना बी एक्स सी एक्स, प्लस कितना बताओ ए वाई, और ये बना कितना बी वाई सी वाई, प्लस कितना ए वाई, और ये कितना बी जेड सी जेड, यहाँ बनेगा कितना बी जेड, और ये बनेगा सी जेड, प्लस कितना बताओ के कैप, और के कैप में कितना बन जाएगा ये, यहाँ बनेगा कितना ए जेड, और ये बनेगा कितना बी एक्स सी एक्स, प्लस कितना बताओ ए जेड, और ये बनेगा कितना बी वाई सी वाई, प्लस कितना बनेगा ए जेड, और ये बनेगा कितना बी जेड सी जेड। अब आपको क्लियर हो गया होगा भाई। देखो आई के साथ क्या क्या है, ए एक्स बी एक्स सी एक्स, ए एक्स बी एक्स सी एक्स है। इधर कितना है ए वाई बी वाई सी एक्स, ए वाई बी वाई सी एक्स तो है ही नहीं, ए वाई बी वाई सी एक्स तो यहाँ है, ए वाई बी वाई कितना सी एक्स, ए वाई बी वाई सी एक्स कहाँ पे इसमें, है ना, ए वाई बी वाई सी एक्स होना चाहिए, वो कहीं है ही नहीं, वो कहीं है ही नहीं। और इधर कितना है ए जेड बी जेड सी एक्स, ए जेड बी जेड कितना सी एक्स, ए जेड बी जेड सी एक्स वो भी नहीं है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या नहीं है, बराबर नहीं है। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या नहीं है, बराबर नहीं है। देखो आई वाला फैक्टरी बराबर नहीं है, आई वाला फैक्टरी क्या नहीं है, बराबर नहीं है। ए एक्स बी एक्स आया, ए वाई बी वाई आया, ए जेड सी जेड ये सी जेड से हुआ। यहाँ कितना आएगा पहले बी एक्स सी एक्स बी वाई सी वाई बी जेड सी जेड, जो एक से मल्टीप्लाई हुआ, तो ए एक्स बी एक्स सी एक्स तो है, लेकिन ए वाई बी वाई सी एक्स नहीं है, तो मतलब ये दोनों क्या नहीं होंगे ना, शास्त्रीय नियम का पालन नहीं करेगा भाई। ये क्या नहीं करेगा, शास्त्रीय नियम का पालन नहीं करेगा, ये शास्त्रीय नियम का पालन नहीं करेगा। आई बात समझ में, ये शास्त्रीय नियम का पालन नहीं करेगा। अतः अपन क्या लिख देंगे भाई, अतः अदिश गुणनफल शास्त्रीय नियम का पालन नहीं करता है। अतः अदिश गुणनफल साहचर्य नियम का या गुणधर्म का पालन नहीं करता है।
पालन नहीं करता है भाई। ठीक है भाई, आगे चलते हैं तीसरे गुणधर्म की तरफ, है ना। वितरण नियम पढ़ते हैं अपन। वितरण नियम, वितरण नियम की बात करूं तो ये आएगा अपना वितरण नियम या बंटन नियम बोलते हैं। वितरण नियम या बंटन नियम बोलते हैं। वितरण नियम या बोलते हैं अपन बंटन नियम बोलते हैं भाई। वितरण नियम या बंटन नियम बोलते हैं। देखो भाई, वितरण या बंटन की बात करूं मैं, वितरण क्या है? वितरण नियम ऐसे पढ़ते हैं, माना सदिश, माना सदिश। और सदिश कैसे भाई? सदिश ऐसे हैं, ए वेक्टर है, एक कोई बी वेक्टर है तथा सी वेक्टर है, तथा कितना है? सी वेक्टर है। तब देखो भाई, अगर मैं ऐसे लिखूं ए डॉट कितना बी वेक्टर प्लस कितना बताओ सी वेक्टर, तो ये बराबर होगा किसके बताओ? ए वेक्टर डॉट कितना बी वेक्टर प्लस कितना ए वेक्टर डॉट कितना सी वेक्टर के। ए वेक्टर डॉट कितना बी प्लस सी वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर प्लस डॉट सी वेक्टर। मतलब ये डॉट कहाँ होगा? इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको बोलते हैं वितरण या बंटन नियम। प्रूव करके देखे क्या भाई? प्रूव करके देखे क्या? अरे प्रूव करवाऊं क्या इसका? चलो प्रूफ देखते हैं। देखो प्रूफ देखते हैं भाई, प्रूफ देखते हैं। अपन मान लेते हैं ए वेक्टर ऐसे है अपना भाई, प्रूफ करवा देता हूँ आपके लिए। ए वेक्टर है और ये कितना है बताओ? ए एक्स आई कैप प्लस कितना बताओ? ए वाई जे कैप प्लस कितना बताओ? ए जेड कितना है? के कैप। बी वेक्टर ऐसे है भाई, बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस कितना बताओ? बी वाई कितना? जे कैप प्लस कितना बताओ? बी जेड कितना है? के कैप है। और सी वेक्टर ऐसे है, सी एक्स कितना आई कैप प्लस कितना? सी वाई कितना? जे कैप प्लस कितना? सी जेड कितना? के कैप। पहले बी प्लस सी कर लेता हूँ मैं। अगर मैंने बी वेक्टर प्लस कितना किया? सी वेक्टर किया, बी प्लस सी करूँ तो यहाँ कितना बन जाएगा? बी एक्स प्लस कितना? सी एक्स, और यहाँ बनेगा आई कैप। यहाँ बनेगा कितना बताओ? बी वाई प्लस कितना? सी वाई, और यहाँ बना जे कैप प्लस कितना बना? यहाँ बी जेड प्लस कितना बताओ? सी जेड, और यहाँ बनेगा कितना? के कैप। इसका डॉट करूँ किसके साथ? ए के साथ। इसका डॉट करूँ किसके साथ बताओ? ए के साथ। तो ए वेक्टर डॉट कितना बी प्लस कितना बन जाएगा? सी। तो ए के डॉट करेंगे तो यहाँ कितना? आई के साथ, तो ए वेक्टर लिख दो एक बार। ए एक्स कितना? आई कैप प्लस कितना बताओ? ए वाई कितना? जे कैप प्लस कितना बताओ? ए जेड कितना? के कैप। इसका डॉट किसके साथ? इसके साथ। इसका डॉट किसके साथ? इसके साथ। तो ये बना कितना? बी एक्स प्लस कितना? सी एक्स आई कैप प्लस कितना बताओ? बी वाई प्लस कितना? सी वाई कितना? जे कैप प्लस कितना बनाओ भाई? बी जेड प्लस कितना? सी जेड, और ये किसके साथ? के कैप के साथ। अब आई का आई के साथ डॉट, बाकी का जीरो। ठीक है, आई का आई के साथ डॉट, बाकी का जीरो। ये बन गया कितना भाई? यहाँ से ए वेक्टर और कितना डॉट बी वेक्टर प्लस कितना? सी वेक्टर। सी वेक्टर प्लस कितना? सी वेक्टर। तो ये बन जाएगा कितना? ए एक्स, और ये बनेगा कितना बताओ? बी एक्स प्लस कितना? सी एक्स, और यहाँ कितना बनेगा? ए वाई, और ये बनेगा कितना? बी वाई प्लस कितना? सी वाई प्लस कितना? ए जेड, और ये बनेगा कितना? बी वाई बी जेड प्लस कितना? सी जेड, बी जेड प्लस कितना बताओ? सी जेड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस वाले पार्ट की बात करता हूँ। पहले मैंने निकाला कितना बताओ? ए डॉट बी। ए डॉट बी आप जानते हो कितना हो जाएगा? ए एक्स बी एक्स, डायरेक्ट लिख देता हूँ ना भाई। ए वाई कितना हो जाएगा? बी वाई प्लस कितना बताओ? ए जेड कितना? बी जेड। ठीक है, आई आई वाला डॉट, बाकी का जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। और इसी प्रकार क्या निकालोगे? ए वेक्टर डॉट कितना? सी, आई का आई के साथ बनेगा, तो ए एक्स सी एक्स प्लस कितना बताओ? ए वाई कितना? सी वाई प्लस कितना बताओ? ए जेड कितना? सी जेड। ठीक है भाई, दोनों का मैं क्या करता हूँ? दोनों को ऐड करता हूँ। चलो दोनों को ऐड कर देता हूँ। ए डॉट कितना? बी वेक्टर प्लस कितना बताओ? ए डॉट कितना? सी वेक्टर। यहाँ कितना बनेगा? दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड किया, ए एक्स बी एक्स प्लस कितना बताओ? ए एक्स सी एक्स प्लस कितना बताओ? ए वाई कितना? बी वाई प्लस कितना बताओ? ए वाई कितना? सी वाई प्लस कितना बताओ? ए जेड कितना? बी जेड प्लस कितना? ए जेड, और ये कितना बताओ? सी जेड बताओ। ठीक है, तो यहाँ से ए एक्स कॉमन मिल रहा है, ए एक्स कॉमन मिलके क्या बन गया? बी एक्स प्लस कितना? सी एक्स, और यहाँ से ए वाई कॉमन मिल रहा है, ये कितना बनेगा? बी वाई प्लस कितना? सी वाई, और यहाँ से ए जेड कॉमन मिल रहा है, ए जेड, और ये मिलेगा कितना? बी जेड प्लस कितना? सी जेड। दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे?
दोनों बराबर आ रहे हैं भाई, दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे बताओ। ये एक नंबर, ये कोई नंबर कितने हैं, दो, दोनों क्या आ रहे हैं भाई, बराबर आ रहे हैं। तो अपन बोल सकते हैं ये सही है भाई इस वाले डॉट प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट पहला तो कौन सा भाई, पहला तो क्या क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ए डॉट बी इक्वल टू कितना, बी डॉट ए। सहस्त्रीय नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है, और बंटन नियम का पालन करता है। अगर इस टाइप से है ए डॉट बी प्लस सी, मतलब डॉट वाला इन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब वितरित हो जाता है, ठीक है भाई। देख लो एक बार इसको, ठीक है भाई। आगे और प्रॉपर्टी की बात करता हूं मैं आपसे। देखो आगे और प्रॉपर्टी की बात करूं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं आपसे, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी 3 हो गई। चौथी वाली प्रॉपर्टी की बात करता हूं, चौथी वाली प्रॉपर्टी, चौथी वाली प्रॉपर्टी कौन सी बताओ, चौथी वाली लंबवत सदिशों के लिए, हाँ, समांतर सदिशों की कर लेता हूं, समांतर सदिशों, समांतर सदिशों के लिए। अब देखो अगर दो सदिश समांतर हैं, दो सदिश समांतर हैं, यदि दो सदिश समांतर हो तो, दो सदिश समांतर हो तो भाई, समांतर हो तो थीटा कितना बताओ, थीटा 0 डिग्री। यहां से मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना, ए का परिमाण बी का परिमाण और कोस ऑफ कितना 0। यहाँ से लिखता हूँ ए डॉट कितना बी, जो किसके बराबर आना चाहिए, ए बी। अगर ऐसी कंडीशन है तो वो क्या है, समांतर सदिश। अगर ऐसी कंडीशन है तो दोनों क्या है, समांतर, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट उनके परिमाण के गुणनफल के क्या है, बराबर है। तो दोनों सदिश कैसे होंगे, समांतर सदिश होंगे। चलो नेक्स्ट सदिश प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, फिफ्थ प्रॉपर्टी, लंबवत सदिशों के लिए, लंबवत सदिशों के लिए भाई, लंबवत सदिशों के लिए, लंबवत सदिशों के लिए, अगर मैं लंबवत सदिशों के लिए बात करूं, लंबवत सदिशों के लिए मैं बात करूं आपसे, लंबवत सदिशों, अगर लंबवत सदिशों के लिए मैं बात करूं आपसे, तो देखो दो सदिश, दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर लंबवत सदिश होंगे, लंबवत सदिश होंगे, लंबवत सदिश होंगे यदि, लंबवत सदिश होंगे यदि, क्या होनी चाहिए भाई कंडीशन, लंबवत के लिए थीटा कितना बताओ, लंबवत के लिए थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो मैं लिखूं यहां से ए वेक्टर डॉट कितना बी वेक्टर, तो ये कितना बन जाएगा, ए का परिमाण बी का परिमाण और कोस ऑफ कितना 90, कोस 90 कितना बताओ, कि कोस 90 होता है कितना 0। यहाँ से ए डॉट बी कितना आना चाहिए 0, मतलब दो का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए, दो सदिशों का डॉट अदिश गुणनफल 0 आ जाए, तो मैं क्या बोलूँगा, वो सदिश एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। और उसको ऐसे लिखूंगा, ए वेक्टर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है भाई, और ये क्या होगा, बी वेक्टर होगा। ए सदिश किसके परपेंडिकुलर होगा, बी के परपेंडिकुलर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ अदिश गुणनफल का भौतिक महत्व, ठीक है, अदिश गुणनफल का भौतिक महत्व भाई, ठीक है। मैं बात कर लेता हूँ आपसे अदिश गुणनफल का भौतिक महत्व, फिजिकल मीनिंग क्या है, की बात कर लेता हूँ मैं आपसे। अदिश गुणनफल का भौतिक महत्व, अदिश गुणनफल का भौतिक महत्व, अदिश गुणनफल का भौतिक महत्व, फिजिकल मीनिंग क्या होता है भाई उसका, अदिश गुणनफल का भौतिक महत्व क्या होता है, फिजिकल मीनिंग क्या होता है। देखो अगर मैं ऐसे बात करूं, यदि ए वेक्टर इक्वल टू हो भाई कितना एफ वेक्टर, बल सदिश, क्या होना चाहिए भाई, अगर बल सदिश हो, ऐसे काफ़ी हैं लेकिन मैं एक ही चर्चा कर लेता हूं। और बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो डी आर वेक्टर, विस्थापन सदिश, अगर ऐसा हो विस्थापन सदिश, तो जो डॉट प्रोडक्ट है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा, तब यहाँ बनेगा कितना बताओ, अपन ऐसे लिखते थे ए वेक्टर डॉट कितना बी वेक्टर, ये कितना बनेगा, ए का परिमाण बी का परिमाण और कोस थीटा। लेकिन अगर ऐसा है, मैं लिखूंगा इसको डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू मतलब वर्क डन, अगर एफ वेक्टर डॉट कितना बताओ डी आर, अगर मुझे डब्ल्यू चाहिए तो इंटीग्रेशन कर दूंगा
इधर बनेगा कितना, एफ वेक्टर डॉट डी आर। ठीक है, अतः ये डब्ल्यू क्या है भाई, किया गया कार्य, किया गया कार्य। ठीक है, यदि ए वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर बल सदिश, बी वेक्टर इक्वल टू डी आर विस्थापन सदिश, तो विस्थापन सदिश तो लिख देना भाई, तो अदिश गुणनफल, तो अदिश गुणनफल किए गए कार्य के मान को, अदिश गुणनफल किए गए कार्य के मान को प्रदर्शित करता है, किए गए कार्य के मान को प्रदर्शित करता है भाई। अदिश गुणनफल क्या करेगा, वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल की ओर बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल की ओर बात कर लेता हूं। यदि ए वेक्टर इक्वल टू कितना बताओ, एफ वेक्टर, बल सदिश, एफ वेक्टर बोले तो बल सदिश है ये। अगर बी वेक्टर इक्वल टू हो कितना भाई, वेलोसिटी वेक्टर वी, वेग सदिश, अगर ये हो कितना बताओ, वेग सदिश। ठीक है, तो यहाँ जो लिखूंगा मैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो पी को प्रेजेंट करेगा, शक्ति को, तो भाई शक्ति को, पावर। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, एफ वेक्टर डॉट कितना, बी वेक्टर, तो ये किसको दिखाएगा भाई, शक्ति, पावर। इसी प्रकार फ्लक्स की बात कर लेता हूँ, फ्लक्स फाई बराबर कितना, बी डॉट ए, है ना, या फिर ई डॉट ए, तुम पढ़ते हो। फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की बात कर लेता हूँ, जैसे विद्युत फ्लक्स क्या होना चाहिए भाई, विद्युत फ्लक्स जिसको आप पढ़ते हो फाई इंटू ई, 12th क्लास में पढ़ेंगे अपन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रदर्शित करें और ये कितना बताओ, एरिया एलिमेंट को विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। अगर चुंबकीय फ्लक्स की बात करूं मैं आपसे, चुंबकीय फ्लक्स, अगर बात करूं मैं आपसे किसकी, चुंबकीय फ्लक्स की बात करूं भाई, चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स कितना, चुंबकीय फ्लक्स कितना, इसको डी फाई, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स कितना, डी फाई बी, तो इधर कितना हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट कितना हो जाएगा, डी एस वेक्टर। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, अपने अदिश गुणन के एग्जाम्पल हैं, कि ये फिजिकली इसको करेंगे अगर ए वेक्टर फोर्स को, बी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, सारी चीजें। ठीक है भाई, ये आपका अदिश गुणन, ये आपका क्या था भाई, अदिश गुणनफल था, ये आपका क्या था, अदिश गुणनफल था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, बोले भाई। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो, कैसी भी समस्या हो, तो वो बोल सकता है भाई। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वो बोल सकता है भाई। बाकी अपन आगे चलते हैं, बाकी अपन क्या करेंगे आगे, इसका एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, है ना, कैसी चीजें होंगी, क्या होगी, सब क्वेश्चन की अपन चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, चलते हैं आगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके। हाँ, अब अगर अपन क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, हर तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे, यदि ए वेक्टर, और ए वेक्टर आपको दे दिया ऐसे 2i कैप प्लस कितना, और जे कैप माइनस कितना, ए कैप, तथा बी वेक्टर आपको दे दिया भाई आई कैप प्लस कितना भाई, के कैप। यहाँ लिख का डाटा सेट, ठीक लिखा, ऐसे हैं ए वेक्टर इतना तथा बी वेक्टर इतना। तो पहला क्वेश्चन, इनके अदिश गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए, अदिश का मान ज्ञात कीजिए। मान लो आपको ए डॉट बी, अदिश गुणनफल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन तो आपको ए डॉट बी निकालना है इनके। ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के मध्य कोण, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के मध्य
कोण ज्ञात कीजिए। ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है आपका, है ना। अपन को थीटा नहीं दिया, अपन को ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, और तब आपसे पूछा ए डॉट बी निकालो, के बीच का क्या निकालो, कोण भी निकालो, थीटा भी निकालो। चलो भाई देखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। हाँ, सॉल्यूशन करते हैं भाई, सॉल्यूशन देखते हैं। पहले अपन पहला क्वेश्चन करते हैं ए डॉट बी। तो अपने पास देखो ए वेक्टर ऐसे दे रखा है, अपन को परिमाण की आवश्यकता पड़ेगी। वाई कैप प्लस कितना बताओ 4 ए कैप और माइनस कितना ए कैप। और बी वेक्टर की बात करूं, बी वेक्टर कितना, यहाँ 2 आई कैप माइनस कितना जे कैप और प्लस कितना ए कैप। अपन को परिमाण भी चाहिए, तो परिमाण निकालना मैंने सिखाया था आपको, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। तो वर्ग करके क्या ले लो, वर्गमूल 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, और ये कितना हो जाएगा 1 का माइनस 1 का स्क्वायर कितना स्क्वायर होता है भाई, क्या होता है स्क्वायर होता है, मैंने पहले ही बताया था। चलो मैं पहले स्क्वायर करके लिख देता हूँ, ठीक है। अगले से डायरेक्ट लिखूंगा, ऐसे होता है भाई 2 का स्क्वायर प्लस कितना 4 का स्क्वायर और प्लस कितना माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, अंडर रूट, ये कितना बनेगा 4 प्लस कितना और प्लस कितना 1, ये बनेगा रूट कितना 21। इसी प्रकार बी का निकालो, बी का निकाला तो बी का परिमाण, और या फिर ऐसे लिख पाता है अंडर रूट, जहाँ कितना बन जाएगा बताओ 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस और यहाँ कितना 1 का स्क्वायर, कितना बनेगा बताओ अंडर रूट 4 प्लस कितना 1 प्लस 1 बनेगा 6 बनेगा, ठीक है। अब अपन को क्या चाहिए बताओ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहिए। थीटा दिया नहीं, थीटा अपन से तो पूछा उल्टा, थीटा तो दिया नहीं, है ना। तो अपन क्या करेंगे, थीटा नहीं दिया तो अपन ए डॉट बी का बिना थीटा वाला फॉर्मूला, तो ए की जगह ए रख दो, बी की जगह बी रख दो, बताओ कहाँ बनेगा 2i प्लस कितना 4j और माइनस कितना के कैप। इसका डॉट करूँगा इसी के साथ, इसका डॉट करूँगा इसी के साथ, ये बनेगा 2i, यहाँ बनेगा 2i माइनस कितना j और ये बनेगा प्लस के कैप। आई का आई के साथ डॉट 1, बाकी का 0 भाई, तो 2 2 कितना बन जाएगा 4 और 4 और ये कितना माइनस 4। भाई मैंने पहले बता दिया था आई का आई के साथ डॉट 1, तो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4, जे का जे के साथ 1, तो 4 इंटू माइनस 1 कितना बनेगा -4, और के का के साथ 1, ये बन जाएगा माइनस, वैल्यू आ जाएगी कितनी -1, वैल्यू आ जाएगी कितनी -1। ये क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, एक क्वेश्चन तो आपका क्या हो गया ये कि इसका अदिश गुणनफल का मान कितना आएगा -1। चलो कौन निकालते हैं, कौन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन कौन चाहिए, तो कौन के लिए अपन क्या करेंगे, ए डॉट बी, इधर कितना बताओ ए बी और कोस ऑफ थीटा। मैंने बोला था अपन को थीटा निकालना है, तो अपन ऐसे करेंगे कोस ऑफ थीटा, इधर कितना ए वेक्टर डॉट कितना बी वेक्टर अपॉन कितना करेंगे ए बी करेंगे, ठीक है। तो ए डॉट बी का मान कितना आया बताओ -1, और ए का परिमाण कितना आया √21, और इसका कितना आया √6 आया, √6 और √21, ठीक है भाई, √6 √21, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको कितना लिख सकते हो 7 इंटू 3, और इसको कितना 3 इंटू 2, 3 तो बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा ना, ठीक है। देखो कोस थीटा कितना बनेगा, कहाँ बना कितना कोस थीटा -1, इसको लिखता हूँ 7 इंटू 3, और इसको कितना 2 इंटू 3 तो बाहर आ जाएगा -1/3, और रूट कितना बताओ 14, कितना 14, ठीक है। हाँ रूट कितना 14 बनेगा। अगर थीटा चाहिए अपन को यहाँ से, तो ये बन जाएगा कितना कोस इनवर्स -1 और 3 रूट 14, ये अपना एंगल आएगा, है ना। एंगल की कोई वैल्यू हो सकती है, इसको जरूरत थोड़ी है 0 डिग्री से 50 45 जाए, हाँ वैल्यू कोई भी हो सकती है, तो करके ऐसी वैल्यू आएगी अपनी, ठीक है भाई। ये आपका एक क्वेश्चन, ये आपका क्या है एक क्वेश्चन है अदिश गुणनफल का, ये आपका क्या है एक क्वेश्चन है अदिश गुणनफल, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर बात करता हूँ आपसे। आपको क्वेश्चन दिया है ऐसे, आपको क्वेश्चन दिया ऐसे, ठीक है। यदि ए वेक्टर इक्वल टू कितना बताओ, यहाँ से यहाँ लिख दिया मैंने 2i माइनस कितना 4j, ठीक है भाई, और प्लस कितना
6 के कैप प्लस कितना 6 के, तथा एक दे दिया आपको बी वेक्टर, और बी वेक्टर ऐसे दिया आपको भाई आई कैप माइनस कितना जे कैप और प्लस कितना 3 के कैप, प्लस कितना 3 के कैप। तो आपका क्या है, तो जांच कीजिए कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर समांतर या लंबवत होंगे, समांतर या लंबवत होंगे, समांतर या लंबवत आपको जांच करके बतानी है, टेस्ट करके बताना है कि दोनों वेक्टर समांतर हैं या लंबवत हैं। तो मैंने दोनों कंडीशन लिखाई हैं भाई। देखो अगर लंबवत की बात करूं, लंबवत के लिए लंबवत के लिए क्या कंडीशन लिखाई थी मैंने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाए 0। ये तो लंबवत की कंडीशन, लंबवत की कंडीशन। और समांतर की क्या कंडीशन थी, समांतर की कंडीशन ए डॉट बी किसके बराबर आ जाए, ए के परिमाण बी के परिमाण के बराबर। हाँ तो वो तो थीटा इक्वल टू 0 वाला केस आ गया। पहले तो ए डॉट बी करके देखते हैं। चलो ए डॉट बी किया तो मैंने यहाँ से किया ए वेक्टर डॉट कितना बी वेक्टर, ए की जगह ए रखा, यहाँ 2i माइनस कितना 4j और प्लस कितना बताओ 6 के कैप, और ये किया डॉट, डॉट के साथ यहाँ कितना, यहाँ बना कितना आई कैप और माइनस कितना 2j और प्लस कितना बताओ 3 के कैप। अगर ये 0 आता है तो लंबवत होंगे, अदरवाइज लंबवत तो नहीं होंगे। देखो कितना आया 2, इसके साथ 2, ये कितना बन जाएगा प्लस कितना 8 और प्लस कितना 18, नॉट इक्वल टू कितना आ रहा है 0। तो मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए वेक्टर तथा बी वेक्टर लंबवत नहीं, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर लंबवत नहीं होंगे, लंबवत नहीं होंगे। ये दोनों क्या होंगे, लंबवत नहीं होंगे। अब भाई लंबवत तो नहीं होंगे और कुछ हो सकते हैं, लंबवत तो क्या नहीं होंगे और कुछ हो सकते हैं, लंबवत तो नहीं होंगे और कुछ हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं मैं इसके लिए, अगली देखो। अब अगर ये लंबवत नहीं है तो समांतर के लिए, समांतर के लिए क्या बात करता हूं, देखो समांतर के लिए दो, वहां से अगर पता नहीं लगे समांतर के लिए, तो समांतर के लिए एक बात है, या तो थीटा इक्वल टू कितना आना चाहिए, देखो भाई अगर थीटा, देखो यहाँ बराबर 0 आता है ए डॉट बी, तो मैं बोल देता लंबवत है, 0 नहीं आया तो मतलब ये लंबवत नहीं है। अब समांतर की कंडीशन चेक कर लेता हूँ, समांतर कब हो गई, जब उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, एंगल कितना हो 0, एंगल 90 तो लंबवत बोल देता, एंगल 0 तो समांतर। अब लंबवत तो है नहीं तो समांतर चेक कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले मैं इनका डॉट करूँ, ए वेक्टर कितना डॉट बी, ऐसे आना चाहिए ए बी, और ये होता है अपना कोस ऑफ थीटा। अगर मैं यहाँ से निकालूँ कितना बताओ कोस थीटा, तो वो आना चाहिए ए वेक्टर डॉट कितना बी वेक्टर अपॉन ए बी, ऐसे निकाल देते अपन। ए डॉट बी, ए डॉट बी का मान तो कितना आ रहा है अपने पास, ए डॉट बी का मान कितना आ रहा है बताओ, ए डॉट बी का मान कितना आ रहा है, ए डॉट बी कितना आया देखो 2 8 और कितना 18, 18 8 कितने 26 28 आया, और ए का परिमाण कितना आया बताओ, ए का परिमाण अगर थीटा 0 आए, ये कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, ये कितना आना चाहिए भाई 1 आना चाहिए क्या,
और 1 आएगा तभी तो 0 आएगा। चलो, तो ए का परिमाण कैसे निकालेंगे? ए का परिमाण यहाँ से, तो ए का परिमाण कितना बन जाएगा? अंडर रूट बनेगा कितना? 4 प्लस कितना? 16 प्लस कितना? 36, तो बन जाएगा कितना? 16 4 20 और 36 कितना? 56। चलो बी का परिमाण निकालते हैं। बी का परिमाण अंडर रूट, ये कितना बताओ? 1 प्लस कितना? 4 और प्लस कितना? 9 और 4 13, ये कितना बनेगा? 14 बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं भाई 56 यहाँ बना रूट कितना? 56 यहाँ बना रूट कितना? 14। ठीक है, 56 को कितना लिख सकता हूँ? 14 इंटू 4, 56 को लिख सकता हूँ भाई 28, और ये कितना? 14 इंटू 4, 4 इंटू कितना लिख सकता हूँ? 14, और रूट कितना बताओ? 14, ये ही बना 26, तो बाहर आ गया रूट 14 कितना? एक 14 बाहर आ जाएगा, 28 अपॉन कितना? 20, तो ये कितना आ गया? 1 आ गया। मतलब यहाँ से जो कोस थीटा आया 1, तो थीटा कितना हो जाएगा भाई? 0 डिग्री। थीटा कितना हुआ? 0 डिग्री। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है? समांतर है। अगर यहाँ से चेक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके दूसरा मेथड भी है, उसका अपना दूसरा मेथड भी है चेक करने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये तो अपना, ये चीज तो अपनी ये आई, ये चीज तो अपनी क्या आई? ये आई। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, यहाँ से कोस थीटा इक्वल टू कितना? 1, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया? कोस इनवर्स 1, मतलब ये आ गया 0 डिग्री। एक दूसरा मेथड देखो, सेकंड मेथड किसका? सेकंड क्वेश्चन चेक करने का, समांतर है या नहीं है। ए वेक्टर देखो, ए वेक्टर कैसा है? ऐसा है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? बी वेक्टर। बी वेक्टर कितना है बताओ अपना? बी वेक्टर कितना है? इसमें से मैंने 2 बाहर निकाला और इसको लिखा कितना? आई कैप माइनस कितना? 2j कैप प्लस कितना? प्लस कितना? इसको अगर ऐसे लिखूं मैं, ए वेक्टर इक्वल टू ये है, ठीक है, तो ए वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो, ए वेक्टर यहां से मैंने 2 बाहर निकाला और यहां लिख दिया आई कैप माइनस कितना? 2j कैप प्लस कितना बताओ? 3k कैप। और ये वाली वैल्यू क्या है? ये वाली वैल्यू क्या है बताओ? b। ये वाली वैल्यू क्या है? b। तो इसको लिख दिया मैंने ए वेक्टर इक्वल टू कितना? 2b वेक्टर। ए वेक्टर इक्वल टू कितना? 2b वेक्टर। अब देखो, ये ओनली क्या है? समांतर तो है, लेकिन इसका परिमाण डबल है किससे? b से। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर b वेक्टर इतना है तो जो a वेक्टर है वो इसका क्या आएगा? डबल आएगा। तो ये b वेक्टर है, a वेक्टर कितना है? इतना है, जो किसके बराबर है? 2b। लेकिन ये प्लस है, संख्या कैसी है? पॉजिटिव, मतलब डायरेक्शन क्या है? सेम, परिमाण क्या है? अलग अलग। तो समांतर तो होंगे ही, समांतर तो होंगे ही। अगर ये माइनस में संख्या आती तो ये हो जाते कितने? प्रति समांतर हो जाते, अपोजिट आ जाता। और अपोजिट कब? जब दोनों बराबर होते, मतलब -1 आ जाता। ठीक है, तो एक नोट देके लिख लो इस चीज को, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है भाई अपने कुछ से। हाँ, यहाँ एक नोट देके लिख लो आप लोग, अगर ऐसा हो दो सदिश, अगर दो सदिश इस टाइप से हो, दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, ए वेक्टर तथा कितना भाई? बी वेक्टर, अगर इस टाइप से हैं, ए वेक्टर इक्वल टू कितना? लेमड़ा बी वेक्टर। ए वेक्टर इक्वल टू कितना है बताओ? लेमड़ा बी वेक्टर। लेमड़ा बी वेक्टर हैं, तो अगर ये लेमड़ा, लेमड़ा इक्वल टू कितना हो? 1। लेमड़ा इक्वल टू कितना हो? 1। तो इनको बोलता हूं मैं समान सदिश। तो क्या बोलूंगा बताओ भाई? समान सदिश बोलता हूं, समान सदिश बोलता हूं। अब समान सदिश में तो परिमाण भी बराबर और दिशा भी क्या? बराबर। तो इनको क्या बोल सकता हूं मैं? समांतर सदिश भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं भाई? समांतर सदिश। ये क्या हो जाएंगे बताओ? समांतर सदिश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समांतर सदिश हो जाएंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अगर लैम्डा 1 हुआ तो समान सदिश, और समान को मैं क्या बोल सकता हूँ? समांतर तो होते ही होते हैं। मतलब उनकी कंडीशन कुछ ऐसे हो गई भाई, ए वेक्टर भी ये और इतने ही क्या हो जाएगा? बी वेक्टर। तो ये समांतर तो है ही, तो साथ में समान भी है। ठीक है, ये तो लैम्डा। अगर लैम्डा इक्वल टू -1 हो जाए, लैम्डा इक्वल टू कितना? -1, इसको बोलता हूँ विपरीत सदिश। इसको बोलता हूँ क्या भाई? विपरीत सदिश। इसको क्या बोलता हूँ भाई? विपरीत सदिश। और विपरीत को क्या बोलूंगा? प्रति समांतर भी। विपरीत को क्या बोलूंगा भाई? प्रति समांतर सदिश भी बोलूंगा। विपरीत को क्या बोलूंगा भाई? प्रति समांतर सदिश भी बोलूंगा। कैसे भाई? दोनों समान तो हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट। ये ए वेक्टर, तो ये कितना हो गया भाई? बी वेक्टर हो गया। ये क्या हो गया?
बी वेक्टर हो गया। ठीक है भाई। अगर इनकी कोई और वैल्यू हुई, जैसे 2 हुआ तो ये 2 तो 2 होगा तो समांतर तो होगा ही, उसका परिमाण डिफरेंट आ जाएगा। -2 हुआ तो प्रति समांतर तो होगा। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। तो ऐसे आप ऐसे भी समांतर चेक कर सकते हो और वहां से भी समांतर चेक कर सकते हो। ये अपना अदिश गुणनफल था। और कोई क्वेश्चन तो मैं और लेके आऊंगा आपके लिए। उसके बाद है ना, उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, सदिश गुणनफल पढ़ेंगे। ठीक है, वो और भी अच्छा टॉपिक है, कैसे डायरेक्शन निकालेंगे, कैसी सारी चीजें होंगी, सबके बारे में अपन। ठीक है, तो भाई बने रहिए हमारे साथ, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है ना, ओके भाई, थैंक यू भाई।